अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज है जी 17 रोज़े हो चुके हैं, मतलब 17 रोज़ा हम गुज़ार रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बेहतरीन जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। 2 दिन से मौसम भी अच्छा हो गया है। जैसे ही जो है वो धूप आती है, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मैं सोचती हूँ कि बस अब लॉन निकाल लेने चाहिए, गर्मी होने लगी है। तो साथ ही मौसम अच्छा हो जाता है, साथ ही जी क्लाउडी हो जाता है, बारिश वाला मौसम हो जाता है। एक दिन तो बहुत बारिश हुई है कल, और आज के दिन इतनी बारिश तो नहीं हुई, बस हल्की-हल्की बारिश हुई है, लेकिन मौसम जो है वो सारा दिन बहुत प्यारा रहा है, बहुत क्लाउडी रहा है। और सुना है कि अगले 2-3 दिन तक, यानी कि इस वीकेंड तक, संडे तक मौसम ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि लॉन के कपड़े फिर भी निकाल लेने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च देखें ना ख़त्म होने वाला है, बस 1-2 दिन रह गए हैं मार्च के। उसके बाद अप्रैल आ ही रहा है, तो अप्रैल में तो लॉन पहनी जाती है, और नहीं तो फर्स्ट अप्रैल को ही गर्मी हो जाए शदीद कि आपको लॉन पहननी पड़ जाए। तो मैंने कहा अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख लूँ, पता तो होना क्या-क्या है, अभी तो भूल भी जाते हैं हम लोग कि क्या कपड़े हमारे कहाँ पड़े हैं, किस तरह पड़े हैं और कितने पड़े हैं, किस हालत में पड़े हैं, तो वो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। बच्चों के कपड़े तो मैं सारे सामने रखती हूँ, मतलब अगर सर्दियों के कपड़े हैं तो मैंने बच्चों के कपबोर्ड जिस तरह सेट की हुई है कि अगर गर्मियों के कपड़े हैं, मतलब आजकल गर्मियाँ हैं, तो नीचे गर्मियों के कपड़े हैं और ऊपर कैबिनेट शेल्फ्स में या नीचे शेल्फ्स में जो है मैं सर्दियों के कपड़े रख देती हूँ। और अगर आजकल जिस तरह सर्दियों का मौसम है, तो बिल्कुल जो सामने-सामने शेल्व्स हैं वहाँ पे सारे मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, जो ऊपर सारी शेल्व्स हैं वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं गर्मियों के कपड़े। तो बच्चों के कपड़े मैं सारे सामने रखती हूँ कि बच्चों का सारा स्टफ़ आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और बच्चों की आपको पता है कि जो है वो जल्दी उनकी हाइट निकलने का टाइम है, बड़े होने का टाइम है। तो उसमें फिर ये होता है कि आपके सामने सारा कुछ पड़ा हुआ हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कपड़े कहीं रख के भूल जाते हैं और फिर जब तक वो निकलते हैं तो बच्चों को आ नहीं रहे होते हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत हमें ख़्याल रखना पड़ता है। अच्छा, पहले मैं बना रही थी पराठा और अपने बेटे के लिए, और बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको खिलाया है, वो खा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती उसको मैंने पकड़ के खिलाया। समटाइम्स लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती आपको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि सारा दिन आपका गुज़र गया है बच्चों का और वो सिर्फ़ स्नैक्स खा रहे हैं और कुछ प्रॉपर वो मील नहीं ले रहे, फिर आपको फ़िक्र पड़ती है, फिर मुझे लगता है आपको थोड़ी-सी ज़बरदस्ती तो करनी ही चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों को, क्योंकि आप अगर बच्चों के सामने ला के रखेंगे, 2-3 दफ़ा कहेंगे या मुँह में ज़बरदस्ती डालेंगे, तो थोड़ा बहुत तो वो खा ही लेते हैं ना। तो थोड़ी-सी एफ़र्ट ज़रूर किया करें, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं ना कुछ भी, तो बना के लें, चाहे वो थोड़ा-सा उसमें खाएँ। मैं ये नहीं कहती कि आप वो ज़ाया कर दें, बाद में खुद खा लें, अपनी मेट को दे दें, कुछ भी कर लें, कोई और खा ले, खाने की चीज़ है ना। तो ये थोड़ा हो गया कि वो ज़ाया हो गई, कोई खा नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो बच्चों के लिए ज़रूर बना लें खाना, ये ना कहें कि पता नहीं बच्चों ने खाना है कि नहीं खाना है, नहीं, जितना भी वो खाएँगे ना उतना ठीक है। अब जिस तरह पराठा है, तो मैं कोई बहुत बड़ा पराठा नहीं बनाती, मैं छोटा-सा बनाती हूँ कि जितना उसने खाना हो खा लेगा। अच्छा, तो अब मैं ना मेरे बेटे ने एक रेसिपी देखी, तो मुझे मज़ा आया, कहता है मैंने ये खानी है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए बना देती हूँ, रेसिपी बड़ी ही सिंपल है। पोटैटोज़ बॉयल हो रहे थे मेरे घर में, उसके लिए दही बड़ोड़, आलू चना चाट के लिए। तो मैंने क्या किया कि उसमें से थोड़ा-सा मैंने बॉयल पोटैटो लिया, उसको मैश किया, उसके अंदर बिल्कुल लाइट सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया, साथ में एक हमने एग बीट किया है, साथ में रखे हैं हमने क्रम्स, और ये थोड़ी-सी हमने चीज़ ग्रेट कर ली है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि एक स्लाइस लिया है, उसको हमने बिल्कुल रोल करके बिल्कुल थिन कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर पहले हम पोटैटो रखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, फिर हम इसको पहले डिप करेंगे, फिर इसको इस तरह से ना इसके किनारों को बिल्कुल फ़ोर्क की हेल्प से आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। फिर आपने इसको पहले एग के बैटर के अंदर, जो एग सिर्फ़ एग है, बीटन एग है, उसके अंदर आपने इसको डिप करना है। फिर आपने इसको क्रम्स के अंदर डिप करना है, फिर आपने इसको कर लेना है फ्राई। तो बड़े मज़े की लाइट सी और चीज़ी सी एक रेसिपी है जो बच्चों को अच्छी लगती है। मैंने ये बनाई और अच्छी बनी, बच्चों के लिहाज से अच्छी बनी। मैंने तो टेस्ट नहीं की, इसलिए मेरा रोज़ा था। रोज़े के बाद भी ये पड़ी हुई थी, थोड़ी-सी बच गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने टेस्ट की, मैंने बिल्कुल भी नहीं की। और क्योंकि उसमें ये था कि आपको पता है मैं फ्राइड चीज़ें उतनी ही खा रही हूँ जितनी मुझे अच्छी लगती हैं। बस ये मैंने उसी के लिए बनाई थी और उसी ने खाई हैं।
तो लेकिन अच्छी बन गई थी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे स्पाइसेस कम खाना पसंद करते हैं, ये उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है। जो मतलब क्योंकि हम अगर समोसों में भी हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर देते हैं समटाइम्स, पकोड़ों में भी होते हैं, अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ये बड़ा ना लाइट सा अगर बच्चों का फ्राइड खाने का कुछ दिल है तो ये बड़ा लाइट सा एक स्नैक है। इसके अंदर कोई मिर्चें और कोई स्पाइसेस वगैरह कुछ भी आपके सामने कुछ भी ऐड नहीं है। ये बड़े मज़े का एक स्नैक, हेल्दी सा स्नैक बन गया था। हेल्दी तो नहीं कहूँगी, फ्राइड था, लेकिन चलें बच्चों के लिए अच्छा था। मैश पोटैटोज़ भी थे और जो है वो चीज़ भी थी, तो ये दोनों चीज़ें तो हेल्दी है ना बच्चों के लिए। ये था मेरा छोटा-सा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटी-सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपने एन्जॉय की होगी। अगर आपने एन्जॉय की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।